आपको कब हुआ विश्वास है? मेरे को विश्वास जब हुआ जब मैं नरोदमा परिक्रमा लगा के आया था। आज से 5-6 साल पहले गया था मैं। क्या हुआ था आपके साथ ऐसा? मैं नरोदमा परिक्रमा लगा रहा था और लगाते मैं अकेला ही था। मैं रास्ता भूल गया था तो मैं बनी में घुस गया अल्लाह अंदर। मैं ऐसा पहुंचे यहाँ थे 76 तो एक बुढ़िया के रूप में कतई उसमें चले भी नहीं जाता और बकरियाँ चरा रही है। कहती है महाराज ऐसे ये रास्ता नहीं है, रास्ता तारी पीछे की है। अच्छा, उसने रास्ता बताया आपको? उसने रास्ता बताया, मैं फिर चला थोड़ा दूर देख मैं यार बुढ़िया ये बुढ़िया पे बकरिया तो चलना रही मैं कि बालक होंगे। देखे तो ना तो बुढ़िया ना बकरिया ना कोई बालक। हूँ तो मैं छोटा सा ही ग्वारिया गमार आदमी हूँ, मेरे को पता है कुछ नहीं। पर इतना जो मेरे को गुरु ने ज्ञान दिया, जिसने मेरे को गुरु ने जो मंत्र दिया मैं उस मंत्र पे चलता हूँ, उससे फालतू में कोई बात ही नहीं करता। जाने जाने के पीछे मत भागो। आज भोले पकड़ लिया, कल कन्हैया पकड़ लिया, आज राधा पकड़ लिया, जमुना पकड़ लिया, आज नर्मदा पकड़ लिया, गंगा पकड़ लिया, ऐसा नहीं चलेगा। काम इच्छा एक ही होती है घर के अंदर। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो आपने यहाँ बैठकर पहला वीडियो देखा ही होगा हमारा कि किस तरह से हम यहाँ संतों का वीडियो बनाते हैं। आज यहाँ अचानक हम एक संत जी के पास आए थे और उनका सत्संग तो हम ले चुके हैं, परंतु बीच में ही और दूसरे संत के दर्शन हमको हो गए। तो सोचा क्यों ना हम आपको उनका भी दर्शन करवा दें और उनकी भी वाणी आपके हृदय तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो आइए हमारे साथ, हम महाराज जी के सन्मुख ही बैठ कर चर्चा सुनाते हैं आपसे कि हमारी क्या चर्चा चल रही है। महाराज जी, हमारी कोई विशेष चर्चा नहीं थी और केवल इतनी ही चर्चा है कि आप यहाँ रहते हैं, ये भूमि इतनी पवित्र है कि लाडली जी के बिल्कुल चरणों में रहते हैं आप। महाराज जी की ये कुटिया है, यहाँ से दिखा दो दूर से, ये महाराज जी कुटिया है यहाँ पास में ही। तो यहाँ जब हम सत्संग ले रहे थे, जन संत का आपको वीडियो हमने पहले दिखाया था, उनका हमने यहाँ पे कल के दिन जो दिखाया था, तो तभी महाराज जी यहाँ बैठे हुए थे और उसी दरमियान महाराज जी से हमारी यहाँ चर्चा हुई। तो महाराज जी, ये जो आनंद ले रहे हैं आप, लाडली जी के नीचे चरणों में बैठे हुए हैं और उनके धाम में कब से वास कर रहे हैं आप? देखो जी, वह पहले जन्मभूमि तो हरियाणा की है। अच्छा। और कड़म खंडिम चेला बना जी। ये मंदिर भी मेरे गुरु महाराज ने बनवाया। नीम मैंने अपने पत्थरों से अपने सिर पे पत्थर से नीम भरवाई है जी। अच्छा अच्छा। मेरे गुरु महाराज का शरीर पूरा हो गया, 4-5 साल हो गए जी। वृंदावन में आश्रम है जी, जीतरेडी में आश्रम है जी। मेरी गुरु बहन से बनती नहीं। मैं हूँ ग्वारिया गमार आदमी, अनपढ़ आदमी हूँ। सिर्फ 3 अक्षर जानता हूँ, राम राम लिखने में खाली, और मुझ पर कुछ नहीं आता जी। गाय मिल जाती गाय का दूध काट लेता हूँ, सानी मिल जाए सानी कर लेता हूँ, भंडार मिल जाए भंडार कर लेता हूँ, राम राम लिखता हूँ, अपना 2 रोटी लेता हूँ, न किसी से खाता, न किसी का लेता, न किसी भंडार में जाता, अन्न क्षेत्र में चले जाते हैं, गौशाला में चले जाता हूँ। वे सोने के लिए ये कुठिया मैं परिक्रमा लगाता था, सोने के लिए कुठिया मोर कुठी वाले ने कुठिया है, इनका पानी चला देता हूँ और इसमें सो जाता हूँ जी खा के। ये तो बढ़िया व्यवस्था कर रखी उन्होंने। देखो ये श्री जी की वो मेहरबानी है। इधर नागा जी, श्री जी, इधर जमुना मैया, नर्मदा मैया, मेरे के तो वही जाने। में तो राम राम लिखता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कापी पेन खत्म हो जाते हैं, किसी भैया से कहते हैं भैया एक कापी दिवा दे, एक पेन दिवा दे। वाह, और कुछ नहीं है मेरे पास। महाराज जी, ये सब कैसे समझ में आया? ये समझ में ऐसा आया था जी, मैं पहले ट्रक ड्राइवर था, 2 नंबर गाड़ी चलाता था। मैं आधा धुंध पैसा था, असली गुंडागर्दी का पैसा आ जाता। अच्छा। मैं करता था गवर्नमेंट की चोरी। अच्छा। वैसे आदमी को किसी को नहीं मारा छेड़ा। गवर्नमेंट की सेल टैक्स पत्थरन की चोरी करना, डंपर चलाना, 2 नंबर का माल पहुंचाना। सेटन का बिल्टी बन रही है भोपाल की, पहुंचा रहा माल बांग्लादेश। अच्छा। 2 नंबर का पैसा कमाता था। आधा धुंध दारू पीता, 10-5 वो से रहते थे, पुलिस वाले को पैसा देता था। तो 6-7 साल में मैंने 6 गाड़ी बना ली, प्लॉट ले लिए और भैया को ब्याह कर दिया, बहन ब्याह कर दिया। आकर के एक दिन ऐसी आपस में लड़ाई होगी। मैंने कि भैया से ऐसे क्यों कर रहा है, उनके तू ही पिटेगा क्या। मैंने उसको पीटा, बीच में माँ का टूट गया। मैं रेल में कटने के नहीं आ रहा था जी। अच्छा, ये लगा। मैं रेल में कटने के लिए आ रहा था। मैं बाटा पे लिए एक बोतल, जट मैंने कहा आज तो रेल में तो कटना ही है। बाटा पे लिए बोतल, जट रेलवे स्टेशन पर ऊपर चढ़ गया। मैंने सारे पी के कूद दिया सारे। शराब की बोतल? शराब की बोतल पीता रहा। एक ऐसे महात्मा मिले थे, मैं इस कोने पे बैठा था, एक उधर बैठा था। कह रहा बच्चा मरेगा क्या। मैं बोला मैंने मोड़ा तय को फेंकू क्योंकि बुद्धि खराब थी मेरी उस टाइम पे।
तो बैठे रहे, थोड़ी देर एक पैक बनाया दूसरा, तो बोलता बच्चा शनिदेव पे चले जा। इतने मैंने शनिदेव की नाम उसने दिया, मैं पैक लिया तो देखे तो प्लेटफार्म खाली पड़ा, कोई ना कोई बाबा जी, ना कोई आदमी, ना कोई मानस, ना कोई रेल, कुछ नहीं। बहन जी ये क्या शनिदेव कहाँ से आ गया भाई। मैं ये चौकबक, कोई नहीं था जी, कुछ नहीं, प्लेटफार्म सुनसान, कुछ नहीं। रेल आ रही 1 घंटे बाद और प्लेटफार्म खाली हो गए एकदम। वो मानस का बच्चा कुत्ता का वो भी नहीं पूछी बहन जी, मैंने ये चक्कर क्या हुआ। मैं उस रेल में बैठ के सेटल में आ गया, यहाँ शनिदेव पे आ गया। रेल आई फिर पीछे आई थी रेल, तो 1 घंटे बाद उसमें बैठे नहीं लोग बाग। रेल में पब्लिक बैठी थी, तो बाद में आई है पब्लिक। तो मैं उसमें बैठ के आ गया, यहाँ से कोकला कोसी उतर गया। और मैंने कोकला बन देखा नहीं था। अब मैं कोकला बन के चक्कर काटूंगा, कोई तो महात्मा चिलम पी रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई दारू पी रहा है। यू कैसे कोकला बन भाई, ये तू कहाँ आ गया यहाँ। मैं चक्कर काट रहा, अब एक जैसा भैया खेत का पानी लगा रहा था, मैं 3-4 चक्कर काटे। वो बोला भाई तू कैसे चक्कर काट रहा है। मैंने यार भाई मुझे उसको आगे बदू बोला, तू एक काम कर, तेरे दारू पी रहा क्यों नहीं यार, तू बाबा जी तो नहीं ना कोई गश्ती, तू घर में से लेकर के आया, कोई लड़ाई कर जंगे करके आया, तू एक काम कर नहा ले और तेरे को मैं रोटी ला देता हूँ और तेरे को सवेरे बात करूँगा। मैंने ठीक है। मैं उसके कोठरा पे नहाया, वहीं सो गया। उसने मेरे को रोटी ला के दे दी। सवेरे बोला भैया तू कहाँ। मैंने जी मेरे गांव तो मानपुर है। तू ऐसे कैसे है। मैंने जी हमारी आपस में लड़ाई होगी, मैं घर छोड़ आया। और मैं तो कहीं बाबा जी बनूँगा। बोला बाबा जी बनेगा। और हाँ और देखेंगे। तो कोकलावन मान क्षेत्र चलता था, मैं उसमें 80 चले गया। वहाँ गायन के लिए चरी काट के लाता था, कटवा के लाता था, पंगत करवा देता था, झाड़ू लगा देता। 1.5-2 महीना वहाँ करा। अब मैं बीड़ी पीता था, तम्बाकू खाता था, दारू पीता था। मेरे भाई बात नहीं बनी। फिर मैंने 2-3 महीना बेलदारी करी वहाँ शनिदेव पे, ईट ढोई वहाँ से। फिर मैंने घने पैसे इकट्ठे कर लिए। एक बाबा मिल गया, बोला चल तुझे मैं अपने चेला बनवा, गुरु का चेला बनवा। वो ले गया तुरांचल ले गया। वो कुल क्षेत्र में जाके मेरे को सुबह गया। मेरे झोली झंडा पैसा सबने लेके वो भाग गया। मैंने हो गया काम, मैंने कि बन गया बाबा जी। अब बाबा जी पक्का बन गया। अब मैं डोली चारों बगल के कई दिन चावल वहाँ खाया हूँ, कई दिन रोटी वहाँ बटे। वहाँ में जैसे वहाँ से एक लाल बाबा का नाम बदनाम था, मारता बहुत था वो। और जिसने पैसा लेके आ रहे थे वो 3-4-5 दिन मिला या शनिदेव पे यहाँ करके घूमते थे, क्योंकि मैं बेलदारी करता था और सब जानते थे। तो वो मिल गए। बोला क्या तू यहाँ कैसे है भाई। मैं यार भाई मेरे को तो ऐसे ले आया। बोला ठीक है। वो मिल गया। झट मैंने उसको कूट गिरा, तोड़ गिरा, मैंने बुरी तरह से बहुत मारा उसको। इतनी आ गई पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा, उसको पकड़ा। भाई कैसे। मैं जी मैं बेलदारी करता था, ये सारे 4-5 महात्मा इनको बोलो जी ये शनिदेव पे बेलदारी करता था, इसको बहका लाया और चल तेरे को मैं अपने गुरु का चेला बनवा दूंगा। इसके पैसे वैसे और कपड़े सपड़े लेके भागे। तो पागल की रोड डोल रहा है। फिर उसको मारा उनने। पुलिस वाले ने 200 रुपये दिए, रेल की टिकट कटाई। मैं ठीक सीधा गोवर्धन में आ गया। मथुरा से सीधा आ गया गोवर्धन में अनक्षेत्र में आ गया। अब वहाँ अनक्षेत्र में नहीं था कोई ट्रैक्टर का ड्राइवर। पानी लाना था। बोला यार ड्राइवर नहीं। मैंने देखो भैया यहाँ भाई बैग तो मुँह पर हो ना आयु, सीधो ले आऊँगा और सीधो ला के खड़ो कर दूँगा। वहाँ 2 टैंकर वहाँ पानी ला दिया। वो बोला अनक्षेत्र वाला मालिक, बोला भाई तू यहीं इसका सो जाए कर, यहीं रोटी खा लेकर। और मैं से चक्कर काटूँ तो मौनी आश्रम पे गायन के पानी देता था। मौनी आश्रम वाला कह रहा तू मेरे पास आ जा, चेला बन जा। मैंने ठीक है। वो 84 कोस के परिक्रमा के गया। मैं वहाँ रहने लगा, 10-15 दिन रहा। उसके बाद जी हमारे जो गुरु महाराज ने बनाया हाथिया के का था, श्री 108 बंशीदास जी महाराज, उन्हें यहाँ नींव खुदी हुई थी। तो यहाँ उनके पास कोई ड्राइवर नहीं था जीप का। तो आप जैसे एक भगत गया वहाँ से, भाई तू कैसे। मैंने उसको समझ बताया। बोले तू हमारे गुरु महाराज का चेला बन जा। मैंने बन जाऊँगा। जा आटे हाथ के मैंने यार जा आटे मैं हूँ भैया। उनको चर्चा करी। उन्होंने महाराज ने 50 रुपये दिए। वन जा उसको ला को किराए बुला के। तो उन्होंने मेरे को पैसा दिए। वहाँ गए बस चल। मैं यार वो महात्मा को आने कल के चोरी लगा दे मेरे घर से, तो वैसी बनाई है कहीं बंद गो तो कोई ऊपर छुड़ाएगा नहीं मेरे को। वन ठीक है। उन्हें आके बता दिया यहाँ से वहाँ से मैं आया। वो अब मेरे को छोड़े ना, सब काम करूँ, कपड़ा भी धोऊँ और मतलब बर्तन भी साफ करूँ और मतलब गाय का भी दूध काटूँ और आरती तो वही करता था। तो वो आने नहीं दिए। मैं उससे लड़ाई करके झट 50 रुपये पल्ले पड़ गए मेरे। झट में उनको ले आया। लेके मैंने लिया एक पौआ। मैं क्यों झूठ बोलूँ, पौआ लेके पी के सीधे शनिदेव पे
मैंने कड़म खंडी देखी नहीं महाराज। वहाँ एक आप जैसा मिला, मैंने भैया कड़म खंडी कहाँ? मैंने कामे के पास, मैंने कामे के पास क्या ही कड़म खंडी है? मैंने कौन सी कड़म खंडी चाहिए तो है? मैंने भैया नागा जी कड़म खंडी कौन सी है? तो मेरे को वो एक नसीब आता चिलमबाज वो मिल गया, बस चल मैं तेरे को पहुँचाऊँ। वहाँ से ट्रैक्टर बैठ के फिर हम सीधे यहाँ पैदल कड़म खंडी पहुँच गए। वहाँ मस्कन पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद में फिर हमारे महाराज ने, हम मस्कन पहुँच के उसके बाद में महाराज की कंठी ले ली। फिर मैंने गया उनको छोड़ के। 20-22 साल हो गए मेरे को उनके पास। इनके 4-5 आश्रम है, एक वृंदावन में रामगिलोल आश्रम है, जीतरेडी में आश्रम है, कड़म खंडी में और भोले बाबा पे मस्कन। मेरी गुरबानी तो बनती नहीं है। मैं तो अपनी राम राम लिखता हूँ और परिक्रमा लगाता हूँ बस। अब दारू कितने दिन पहले पी थी? अब दारू तो कहते 15-16 साल हो गए छोड़े। अच्छा। वो तो दारू तो जब ही छुड़वा दी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने दारू तो जब ही छुड़वा दी। तो अब यहीं रह के भजन करते हैं आप? बस इनसे भी कोई लेना देना नहीं मेरे को। बस सोने के लिए जगह ले रखी है तो सर्दी। फिर मैं अपने झोला उठाया चला। सिर्फ 200 रुपये, दो अचला, 2 लंगोटी, 2 कुर्ता बस खाली, तलक स्वरूप और कुछ नहीं। काफी पेन ये सब पहन रखे। सबन को गंगा जी जमुना में पवना में सबन दे देता हूँ। गर्मी सर्दी पहरा सब फेंके। अच्छा। हाँ, मैं नहीं रखता हूँ कुछ। सर्दियों के कपड़ों को बहा देते हैं सर्दी खत्म होते ही। हाँ, फिर ठाकुर जी अपने आप देता है। कहीं जर्सी मिल जाए, कहीं कंबर मिल जाए। कौन होएगा, कहाँ ले जाएंगे? बाप मर गया जब गए नहीं, बुपा मर गया जब गए नहीं, मामा मर गया जब गए नहीं, कोई नहीं ना मेरे पास आता ना जी की रिश्तेदारी। तुम और मेरे मामा हैं, कोसी मेरी बहन भी आई है और मानपुर मेरा गांव है। अतः एक बंधन में जो हो गया, मेरी झोली चोरी होगी, उसमें मेरा आधार कार्ड और लाइसेंस, मेरे ATM गायब कर दिया। और नहीं बाबा मैं कहाँ रुकता, मैं तो पहुँचता हूँ नरब दाबला। गुजरात में मिलता आपको तो। वहाँ क्या करते? नर्मदा माई परिक्रमा लगाता है। एक बार तो लगा, एक बार इच्छा और कर रही थी। परिक्रमा लगा नहीं? हाँ, 3 साल 3 महीने 13 दिन पूरी होती हो तो। अच्छा। हाँ, मैं लेकर गया तो फिर इस इलाके में अगर लेकर गया तो 4-5 साल तो पहले नहीं आता, उधर चले गया तो उधर से नहीं आता हूँ। लेकर गया तो लेकर गया, फिर नहीं देखता हूँ पीछे फिर के क्या हो रहा है। हमने उतेरे ने जो लगा लिया, कुंभ जगह मिल रही है, कुंभ हाथ लगाए। 2 गाड़ी खड़ी है गुरु महाराज की, रंग पेंट का काम करा के खड़ी कराए। चाबी मेरे पास है, जब चले जा सकता हूँ, कोई मना थोड़ा कर सकता मेरे। उस आश्रम में तो किसी का लफड़ा ही नहीं है, कहीं ना गांव वाले का लफड़ा और ना कहीं जज का लफड़ा, किसी का नहीं। वो तो कब्रस्तान घेर रखा महाराज ने बनाया, उसमें तो कब जब चाहूँ तो जब ही जा सकता हूँ मैं। पर मेरे को तो ऐसी सुकून मिल रहा ना, राम राम, ना किसी की चचेट, ना किसी का आना, ना किसी का जाना, ना रहे वो है ना वो है, अपने दिन भर लगे रहते। 4-5 रोज लिखता हूँ। अच्छा। रोज राम नाम लिखते रहते? हाँ, किताब यहाँ तो लिया तो नहीं चाहिए, गाड़ी खड़ी रहती है, 10 रुपए की देता है, इतने तो कोई ना कोई भैया दे ही जाता। अच्छा। हाँ, किताब तो मैं दे दूंगा आपको, मुझे बताओ कौन सी पुस्तक चाहिए आपको? ना भी मैं कल ही लेके आया हूँ। कौन सी? ये राम राम लिखने वाली। अच्छा, ये काफी तो अन्य क्षेत्र पे आ जाओ ना अब हमारे पास, मैं आपको वहाँ भोजन करने जाता हूँ शाम को। शायद हमारे बैग में है क्या प्रभु? शाम को भोजन करने जाता हूँ। आप भोजन तो कराते हैं डेली? अरे महाराज जी, श्री जी करवाती है। 10 रुपए दे देते आप, काफी पहन के नहीं है, बीड़ी गुटखा के नहीं, और कहाँ चाहिए? अरे सवेरे यहाँ चले जाओ 69 में 10-10:30 बजे खिला देता बेचारा। 4-5 रोटियाँ खाया तो 10 रुपए देता, बीड़ी में से लिया था, पेन खत्म है, पेन लिया था। हो गया क्या जी? बस और कहाँ चाहिए? हमें कोई छोरी को ब्याह करना है, ये कोई भंडारो करना है, भंडारो कराएगी तो मैया कराएगी। है जी। महाराज जी, तो जो आपकी संपत्ति थी वो कहाँ गई सब? मैंने उन्हीं के पास है, काका ताऊ भैया भाभी उनके पास है। मैंने ना अपने नाम करवाए, ना मैंने कोई दस्तखत फसकर कुछ नहीं करवाए। मैंने देखा ही नहीं। बच्चे थे? नहीं, मैंने शादी नहीं करी। तो साथ जब ही तो छोड़े आए आराम से, तभी तो छोड़ दिया। शादी नहीं करी मैंने। पहले देखते कितना मीठा रसगुल्ला है गृहस्थ का। खूब देख लिया मैंने, अब बुरा मत मानना। मैंने ना छोड़े, बिहार बंगाली पे गुजरात खूब रसगुल्ला देख लिया। कच्छ भी ना है रसगुल्ला में। इस सिर्फ 10 साल तक की जमानी में ही रसगुल्ला है। फिर तो साढ़े का कोई कहेगा बाबा लंबर दे, मैं छोरी को बिहार होगो, है सांझ के जाएगो तो बहू अलग कहेगी, छोरा अलग कहेगा, खेगो बस चेला बन जाए। मंदिर पे चले गए,
तो वो आपके को सेवा होगी ना तो बाबा 2 दिन आके 3 दिन कहते भैया तू जा अपने घर को जा, है जी। फिर वो यहाँ तो ग्वारिया गमा रहा थी भाई, सीधी बात है, लट रखता 24 घंटे में तो अपने पास भाई, गाड़ी में भी छोटा पड़े रहते, रब भी लट्टे, बाबा यहाँ कहते तो लट्टे वाला बाबा है। कदम करने में चले जाता वो मेरे को आने नहीं देते। फलारी बाबा के नाती चला रहता है, उसे पता ही बंसीदास का चला, ये मानता था है नहीं, ये तो अपने राम राम में लगे रहता है, ना किसी से लेना ना किसी को देना। इनसे कोई लेने देने में परकम लगा रहा था। संतों के अनुभव से कुछ ये ज्ञात हुआ महाराज जी के गृहस्थ में रह के अन्य जीवों को क्या करना चाहिए, इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको? संत में अगर संत की वाणी पर चलोगे तो फिर वो बल्ले बल्ले है, और जो गृहस्थ की वाणी में रहोगे तो वायु खड्डे में रहोगे। मैं तो एक चीज देखी भाई, वही बुरा कराता है, वही भला कराता है, अच्छा वही कराता है। और आप अगर चाहे तो आप अपने यहाँ से देख सकते हैं, कृष्ण भगवान को, राधा कृष्ण को, भोले बाबा को यहाँ देख सकते हैं आप। कैसे महाराज जी? भजन के द्वारा से जो आपको बताया है यहाँ देख सकते हैं। फिर वो यहाँ सीकन आपने श्री जी लगा रखी है, निम्मार्गी चार्ज हैं अब भी, फिर वो निम्मार्गी में हूँ तो मैं छोटा सा ही ग्वारिया गमार आदमी हूँ, मेरे को पता है कुछ नहीं, पर इतना जो मेरे को गुरु ने ज्ञान दिया, जिसने मेरे को गुरु ने जो मंत्र दिया, मैं उसी मंत्र पे चलता हूँ, उससे फालतू में कोई बात ही नहीं करता। जाने जाने के पीछे मत भागो, आज भोले पकड़ लिया, कल कन्हैया पकड़ लिया, आज राधा पकड़ लिया, जमुना पकड़ लिया, आज नर्मदा पकड़ लिया, गंगा पकड़ लिया, ऐसा नहीं चलेगा। काम इच्छा एक ही होती है घर के अंदर, गुरु एक ही होता है। और गुरु एक बार घर में एक काम इच्छा एक ही इंसान होता है। आपके घर में 10 बालक हैं, 9 देवी आती हैं, 9 देवी में काम इच्छा देवी होती है एक, चाहे नर्मदा लगा ले, चाहे श्री जी लगा लो, चाहे जमुना लगा लो, चाहे गंगे लगा लो, चाहे अंशु लगा लो, चाहे सीता लगा लो, काया लगा लो, काम इच्छा देवी एक है। ये तो सबके काम बटे बटे हैं, जैसे हमारे जो कर्म है ना उनने बांट रखे। अगर ऐसे समय होते ना तो ना कोई काय बड़े की इज्जत करता है, ना कोई काय का हुक्का भरता है। ये राजा बनत में कौन ले गंदगी में कौन रह जाता, सब कर्म है अपने। एक देवता को मान लो, किसी को मान लो आते सब उसी में ही आ जाते हैं, सब वही कल्याण करता है, एक ही करेगा भैया, जने जने तो कोई नहीं करेगा। भागवत में नहीं थे सुनते आप, तो एक ही करेगा। तो उस एक में भी कैसे मन लगे, विश्वास ही नहीं, देवता ही लगता है भाई। हमें तो विश्वास है महाराज, आपको विश्वास हो या मत हो, हमें तो खुद विश्वास कैसे प्रकट हो? आपको कब हुआ विश्वास है? मेरे को विश्वास जब हुआ जब मैं नर्मदा परिक्रमा लगा के आया था। आज से 5-6 साल पहले गया था मैं। क्या हुआ था आपके साथ ऐसा? मैं नर्मदा परिक्रमा लगा रहा था, और लगाते लगाते मैं अकेला ही था, मैं रास्ता भूल गया था, तो मैं बनी में घुस गया अल्लाह अंदर। मैं ऐसा पहुँचे यहाँ थे 76, तो एक बुढ़िया के रूप में कतई उसमें चले भी नहीं जाता, और बकरियाँ चरा रही है, कहती है महाराज ऐसे ये रास्ता नहीं है, रास्ता तारी पीछे की है। उसने रास्ता बताया आपको? उसने रास्ता बताया, मैं फिर चला थोड़ा दूर, देख मैं यार बुढ़िया, ये बुढ़िया पे बकरिया तो चलना रही, मैं कि बालक होंगे। देखे तो ना तो बुढ़िया ना बकरिया ना कोई बालक। वाह, मैंने ये क्या हुआ, मैंने ये तो रेलवे स्टेशन वाला कहानी बन गई। तो यहाँ भी कोई ना कोई देवता आ गया भाई तेरा। मैं देख के वो फिर उल्टा गया, वहीं से जहाँ से उल्टा है वहां ना बकरिया ना मैया, कोई नहीं। फिर मैं वहां से आया, फिर एक ऐसा महात्मा था, उसकी कुटिया पे गया। रास्ते में संत पढ़ते होंगे, और जगह जगह कुटिया बन रही है, जैसे ये मानगंग मंदिर बन रहा है, आगे मंदिर बन रहा है, सैकड़ों मंदिर बन रहे हैं महाराज। नर्मदा में? हाँ सैकड़ों किनारे पे। मैं नहीं गया कभी, मैं कभी जाऊंगा उधर बस। फिर वो आप नहा के आओ एक बार। अच्छा, आप नहा के आओ, नहा के आओ आप कमलेश्वर के उसके ओमकारेश्वर के दर्शन करो, नहा के आओ भोले बाबा की। या वाँसकन जाओ, जहाँ भोले बाबा की पुत्री जो आंसू से पैदा हुई, जो नर्मदा लिख रही है, ये भोले बाबा की पुत्री थे जो नर्मदा से लिख रही है। बच्चों को भी लेके जा सकते हैं खूब, जैसे अपनी है परिक्रमा लगती है, ऐसी परिक्रमा वहाँ लगती है। हाँ खूब धाम है, बढ़िया धाम है, बढ़िया इज्जत करते बाबा लोग, आश्रम बने हुए हैं, बहुत बढ़िया चीज है। वो तो
साक्षात गंगा मैया आ गए, प्रकट हो गए आपके साथ तो। मेरे को विश्वास जब मैं किसी की नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने राम राम में लिखता रहता हूँ। तो ये किसने कहा आपसे किसी की मत मानो, राम नाम लिखो केवल? आदेश उसका है ना, आदेश उसका है। उन्होंने कैसे दिया आदेश? प्रत्यक्ष होके दिया, अंदर से दिया, कैसे? अंदर से, अच्छा, अंदर से दिया। किसी की मत मानो, अपने राम राम लिखते रहे, सब काम हो जाएगा। फिर मेरे मतलब का आगे भटकूं है जी, मेरे मतलब का आगे भटकूं। थाली में रोटी मिल रही है, लिखने के नहीं है कापी पेन मिल रहे हैं, बीड़ी माचिस के नहीं है 10 रुपये मिल 20 रुपये मिल जाए है भाई। पत्तल वो भी थाले की है, चांदी की तो है। दुनिया स्टील की में खा रही है घर में, हम तो चांदी में खा रहे हैं। भैया तो चांदी में दे रही है, हमारे लिए तो चांदी है भाई, हमारे लिए तो चांदी है। अब आपके लिए ये बताओ मुझे, हाँ, हमारे पास टोपा है, जुर्राब है, कंबल है, मच्छरदानी है, सिलेंडर है, राशन है, कापी है, पेन है, दीपक है, जो आप आज्ञा कर रहे हैं वो वस्तु है, हम आपको क्या हमको दे फिर सकते वो हैं? कुछ नहीं, जो चाहिएगी हम अपने आप ले आएंगे। हमको तो सिर्फ 2 रोटी खाया में और आपके दर्शन कराया में 10 रुपये ले आए बीड़ी माचिस के, राधे राधे। और क्या नाम है, अगरबत्ती, और वो तो क्या नाम है, वो बाबा आता है सवेरे पर शाम को परिक्रमा में, विनोद बाबा, एक दिन वो दे गया। अब उसी में से अगरबत्ती लगा देता हूँ 2 सवेरे सवेरे, राधे राधे भैया। और अपने राम राम पे बैठ बैठ अपने को लिखता रहता हूँ, 3 4 पाठ 5 पाठ। कोई भी सेवा कैसी भी किसी प्रकार की। फिर वो टोपा भी है, जुर्राब भी है। कल जुर्राब दे दिए किसी ने, ये देखो। मैं नहीं जा रहा था, यहाँ बैठा था, वो बाबा के वो भंडारा खाया। मैं नहीं जाता भैया, ना तो मेरे पास पर्ची और ना ही मैं कहीं जाता, ना मेरे पास निमंत्रण। तो एक बाबा आया था, बोला निमंत्रण कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ, आलबद्री वाले का है। वो आलबद्री वाला जानता था, मैं मेरे से पहचान में नहीं आया। बोला तू बंसीदास का चेला नहीं है, जितरड़ी वाले का जो कड़मखंडी में जीप चलाता मैं है वही हूँ। बोला तू जा वहाँ से, मैं नहीं जा रहा। हमारा अरे तू जा तो सही। में गया, उसने देखा, विजय दास कहाँ से आया? मैं कहीं से नहीं आया, मैंने उसको नहीं बताया मैं यहाँ रहता हूँ। बैठाया, 4 लड्डू खाए, 2 पूड़ी खाई, एक तो उसने 50 रुपये दे दिए, एक जरखन दे दी पहनने के लाल, राधे राधे। और क्या चाहिए है भैया, सब कुछ मिल गया वही अपना है। बस। और वो भी मैं रखता नहीं हूँ, कोई बाबा है वो उसको पकड़ा दिया, कमर हो या टोपा जैसे ले भैया ले जा, तू मैं रखता ही नहीं हूँ। ये सब कहते तू बाबा तू लाता और दे देता है। मैं पोटरी बांधूंगा क्या? मेरे बाप की बिल्डिंग है गई हूँ, कहाँ ले जाऊंगा? कई कमर इनके सामने दिए, जर्सी दी, जैसे ये बैठे रहते हैं। ये खेत वाले कहते हमको दे, तुम क्यों दे दो? तुम तो गश्ती हैं, बाबा जी इनको देता मैं। बोला बाबा आप भूखा रहता था तो सबको दे देता है, कब कुछ दे देता, कब कुछ दे देता, कब कोई बिस्कुट दे देता, बिस्कुट भी दे देता। ले भैया तू खा लेना। भूखा कहाँ है? और राधा अपने आप दे रही है वो तो, भूखा नहीं ना। नहीं उनके दिमाग में रहती है भूखा रहता नहीं है। मैं 10 बजे वहाँ चले जाता हूँ, 5 बजे भैया के पास चले जाता हूँ, दोनों काम हो जाए। परकम ले जा, रोटी खा के अपने यहाँ से आग घुस जाता हूँ। पेट तो ऐसे फूल रहता है। बस सवेरे 5 बजे 5:30 बजे आता है एक भगत, आता 5 बजे आ जाता। राधे राधे बाबा 2 बिस्कुट दे देता है, मैं मोटर चला देता हूँ, डोल डाल हो जाता हूँ, कपड़ा उधर के आया टंकी के नीचे नहाया धोया, अपना तिलक स्वरूप करा, बंद करी मोटर, अपने बेल लिखने बैठ गए। ठंडे पानी से नहाते हो? यहाँ हमारे पास कुछ नहीं ठंडे से नहाते हैं तुम्हारा 12 मास को काम है। ठंडे से कहाँ थे गैस वो लामे, गैस लामे कहाँ थे, सर वो रोड लामे कहाँ थे, हमारे बाप की बेरी वो तोड़े मीटर है। सही बात। हाँ। निगाम के मेरे पीछे बुतेर पड़ रहे। मैं नहीं जाता, मैंने भैया मैं तो अब जेठ के दशहरा तक हूँ यहाँ। ये मैं पहले कहती महाराज जेठ के दशहरा तक हूँ, जेठ के दशहरा मेरे को देखोगे नहीं, जेठ के दशहरा पर सीधा गंगा नहान करूँगा ना, नर्मदा जाऊँगा। पहले आ रहा 2-3 साल तो पहले। अच्छा आप एक कोई चीज दे रहे हैं, मना मत कीजिएगा। नहीं करेंगे महाराज, नहीं हम अपना, आप हमको दे दिए, आप हमको दे दिए ना। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। फिर मिलते हैं दोबारा आपसे। हाँ, शाम को फिर आते हम तो रोज ही मिलते हैं आपसे, दोबारा क्या शाम को मिलते थे।
राधे राधे। राधे। अरे भैया रे भैया।